गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम की एक्सरसाइज में सम नंबर 40 तक कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम सम नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो, आपको यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे दी और आपको बोला गया है कि pH कैलकुलेट करो। ठीक है, तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले H प्लस दिया है 3.8 इंटू 10⁻³ चलो सम नंबर 41। ठीक है, pH दिया है, सॉरी H प्लस दे दिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻³ मोलर। चलो आपके पास pH का फॉर्मूला है ही, तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। pH इक्वल टू माइनस log H प्लस। ओके, चलो देयरफॉर pH इक्वल टू माइनस log ऑफ 3.8 इंटू 10⁻³ चलो इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बताया था कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है। ये जो 10⁻³ है ये माइनस के साथ मिलके 3 हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस log 3.8 बचा। चलो log 3.8 यानी कि आपको log टेबल में 38 देखना है। log टेबल में 38 देखना है। इसका आंसर आएगा 0.5797। सो pH इक्वल टू 3 माइनस 0.5797। चलो उसको 3 में से माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 2.42। ओके, तो ये हमारा सम नंबर 41 कंप्लीट हुआ। चलो 42, उससे ऑपोजिट pH दिया है, H प्लस करना है, यानी कि एंटी लॉग। चलो सो सम नंबर 42 pH दे दिया है। चलो pH का फॉर्मूला क्या है? pH इक्वल टू माइनस log H प्लस। ठीक है, चलो अब माइनस की साइन इस तरफ दे दो और वैल्यू लगा दो। माइनस 3.76 इक्वल टू log H प्लस। चलो अब माइनस 0.76 का एंटीलॉग नहीं निकलता, तो हमें उसको प्लस वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। दैट्स वाई log H प्लस इक्वल टू, अब 3.76 से बड़ा नंबर 4 है तो 4 में से उसको माइनस करो। 4 माइनस 3.76, अब 4 को ऐड किया है तो 4 को माइनस भी करना पड़ेगा। सो -4। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम चेंज करते हैं। सो log H प्लस इक्वल टू 0.24 माइनस 4। -4 है वो 4 बार हो जाएगा, यानी कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4 बार 0.24। चलो आपको अब ये जो 4 बार है वो तो डायरेक्टली 10⁻⁻4 हो जाएगा, और 0.24 का आपको एंटीलॉग देखना है, एक नंबर के पीछे पॉइंट लगाना है। सो ये तो हो गया 10⁻⁴ जो 4 बार है, और 0.24 का एंटीलॉग देखना है। ठीक है, 0.24 का एंटीलॉग देखना है। इट विल बी, एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दो। सो 1.737। ओके, तो ये हो गया आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। देख लो सम नंबर 42।
कंप्लीटेड। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको 43 सम दिया है। देखो आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिए है, HF का दिया है, HOOH का दिया है, HCN का दिया है, तीनों का Ka दे दिया है। अब उनके कॉन्जुगेटेड बेस का यानी कि Ka से K भी कैलकुलेट करना है। तो 43 के लिए तो आपके पास सिंपली एक फॉर्मूला ही है, इस फॉर्मूला से तीनों के तीनों सम हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला? KB इक्वल टू KW डिवाइडेड बाई KA। तो आप तीन सम अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। K की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻14। ओके, तो 43 आपको उस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है। आफ्टर दैट सम नंबर 44। चलो 44 को हम कैलकुलेट करते हैं। हमें यहाँ पे Ka दिया है फिनॉल का। चलो सम नंबर 42, यहाँ से हमारे Kb वाले सम स्टार्ट होते हैं। चलो Ka दे दिया हमें, कितना दिया है? 1 इंटू 10⁻⁻10। चलो ये भी ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इन 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल? C दे दिया है 0.05 मोलर। अब Ka और C है तो यहाँ से हमें अल्फा मिलेगा। सो Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। यहाँ से अल्फा को इग्नोर करोगे तो बचेगा क्या? सिर्फ C अल्फा स्क्वायर। चलो सो 1 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू 0.05 इंटू अल्फा स्क्वायर। चलो 1 डिवाइडेड बाई 0.05, 1 डिवाइडेड बाई 0.05, आंसर विल बी 20। Therefore अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻10। चलो अब उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। 20 का स्क्वायर रूट 4.47। सो यहाँ से हमें अल्फा मिला, कितना मिला? 4.47 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा अल्फा। अब फिनोलेट आयन यानी कि फिनोलेट पीएच माइनस, पीएच ये वो एसिडिक सॉल्यूशन वाले पीएच नहीं है, फिनोलेट का सिंबल है ये। कितना वैल्यू होता है C अल्फा ये भी पता है आपको, तो C अल्फा करो यानी कि 0.05 इंटू 4.47 इंटू 10⁻⁻5। चलो सो 0.05 इंटू 4.47 आंसर आता है फिनोलेट का कॉन्सेंट्रेशन 0.22 इंटू 10⁻⁻5 यानी कि 2.2 इंटू 10⁻⁻6 मोलर। ये हो गया आपका फिनोलेट। ये हमारा पहला हाफ कंप्लीट हुआ अभी सम का। देखो ठीक है, अब आगे देखो व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अल्फा वापस से कैलकुलेट करना है कॉमन आयन इफेक्ट में। आपने ऑलरेडी उसमें कॉमन आयन लगाया है तो अब अल्फा वापस से कैलकुलेट करना होगा। चलो उसके लिए इक्वेशन लिखना होगा क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट है। ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आई थिंक इससे बड़ा तो नहीं हो पाएगा, साइड में ही कैलकुलेट करना होगा। यहीं पे करते हैं। चलो तो सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखना होगा फिनोलेट का। चलो लिखते हैं इक्वेशन।
बेंजीन ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले। अरे 2D चाहिए भाई, 3D नहीं चाहिए, हेक्सागोनल। चलो ये हो गया फिनॉल, रोटेट कर देते हैं इसको 90 डिग्री पे और इसका डुप्लीकेट निकाल लेते हैं प्रोडक्ट में लिखने के लिए। ठीक है, चलो ये हमने 3 डबल बॉन्ड बना दिए और ऊपर OH लगा दिया। ये हो गया फिनॉल और फिनॉल से बनेगा फिनोलेट, साथ में H प्लस रिलीज होगा, OH माइनस, H प्लस के जगह H3O प्लस लिखो तो अच्छा लगता है। चलो अब यहाँ से H तो निकाल दिया हमने, ठीक है, सो सिर्फ O माइनस बचेगा। ये हो गया फिनोलेट आयन। चलो अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना था, 0.05 मोलर इनिशियली, ये 0, लेकिन आपने सोडियम फिनोलेट लगाया है देखो, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा ना, तो यहाँ पे उसका कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से फिनोलेट ऑलरेडी है 0.01। यहाँ से कितना कम होगा, C अल्फा जितना कम होगा ना, 0.05 माइनस 0.05 अल्फा बनेगा कितना, 0.05 अल्फा, और यहाँ पे इसमें ऐड होगा 0.05 अल्फा। C अल्फा जितना नया बनता है ना, क्योंकि C अल्फा जितना कम होता है। चलो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको अब ओरिजिनल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो Ka इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन यानी कि पीएच माइनस डिवाइडेड बाय फिनॉल पूरा। ठीक है, चलो वैल्यू लगा दो, 1 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू H प्लस है 0.05 अल्फा इंटू 0.01 प्लस 0.05 अल्फा। डिनोमिनेटर में 0.05 कॉमन निकाल लो, 0.05 को कॉमन निकालो, बचा क्या, 1 माइनस अल्फा। चलो अब प्लस और माइनस से अल्फा को इग्नोर करो, यहाँ से ये अल्फा इग्नोर होगा, यहाँ से ये अल्फा, बचा क्या, तो यहाँ से 0.05 कैंसिल हुआ। अब बचा क्या ऊपर देखो, 1 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू 0.01 अल्फा। तो 10⁻⁻2 पावर कम कर दो तो अल्फा कितना आएगा, 1 इंटू 10⁻⁸। तो ये आपका सम नंबर 44 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, आफ्टर दैट सम नंबर 45 हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो सम नंबर 46 के बारे में बात करते हैं। आपको Ka दे दिया है, देखो K का वैल्यू है आपके पास, C है, तो अभी हमने रिसेंटली 44 कैलकुलेट किया, वैसा ही सेम टू सेम सम है। यहां से अल्फा कैलकुलेट करो, अल्फा से C अल्फा करके H प्लस से PH हो गया। तो 46 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, चलो उसके बाद सम नंबर 47 देखो, इट हैज बीन फाउंड दैट पीएच दिया है। चलो तो पीएच से सबसे पहले हम H प्लस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, H प्लस। ओके, H प्लस मिलने के बाद हम C अल्फा से अल्फा कैलकुलेट करेंगे और अल्फा और C मिलने के बाद Ka और Ka से Pka। ऐसे सम तो हमने बहुत सारे किए, एग्जाम्पल के अंदर दिखाता हुआ आपको एग्जाम्पल उसका। चलो सेम टू सेम सम का एग्जाम्पल एक दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है,
देखो ये रहा प्रॉब्लम नंबर 7.9 रेफरेंस के तरह ले सकते हो। देखो 0.1 मोलर एसिड दिया है, उसका पीएच दिया है, तो पहले H प्लस कैलकुलेट करो। H प्लस से अल्फ़ा, अल्फ़ा से Ka और Ka से pKa। देखो पहले pH से H प्लस कैलकुलेट किया, H प्लस से अल्फ़ा, अल्फ़ा से Ka और Ka से फिर pKa। तो वही चीज़ आपको फॉलो करनी है सम नंबर 47 के अंदर। ठीक है, तो पूरा सम आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, चलो आफ्टर दैट सम नंबर 48। यहां पे आपको पीएच कैलकुलेट करने को बोला है। देखो यहां पे पहले H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ जरा। तो एक ही H प्लस है यहाँ पे, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हुआ 0.003, यानी कि 3 × 10⁻³ तो वहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो 3 log 3। इसको क्या सोल्व करना पड़ेगा, 3 log 3। फिर इसके लिए पहले POH मिलेगा और POH से pH, तो यहाँ पे आएगा 3 log 5 POH के लिए, और फिर 14 से उसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे एसिड है तो डायरेक्ट pH 3 log 2, यहाँ पे 3 log 2 से POH मिलेगा और फिर 14 से माइनस करोगे तो pH मिलेगा। तो ये सम तो आपको आते हैं, हमने बहुत सारे किए हैं ऐसे सम। सो 48 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, चलो आफ्टर दैट सम नंबर 49। यहाँ पे आपको पहले कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, और कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है पीएच। चलो सबसे पहले 3 जो दिए हैं वो बेस दिए हैं आपको, ये तीनों के तीनों बेस है, तो उसका पीओएच मिलेगा और पीओएच से पीएच मिलेगा, याद रखना। ठीक है, चलो सबसे पहला है TlOH। चलो सबसे पहले इसके मोल कैलकुलेट करते हैं। तो मोल कैलकुलेट करने से पहले हमें चाहिए होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट, राइट। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 49 का पहला सम। ओके, चलो सबसे पहले हमारे पास है TlOH। तो TlOH का मॉलिक्यूलर वेट 221 होता है, जिसमें से 204 यस 204 Tl का, 16 ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ 221 और गिवन वेट दिया है 2। तो इसका मोलारिटी कैसे फाइंड करोगे। चलो वॉल्यूम कितना दिया है 2 लीटर, और वॉल्यूम है 2 लीटर। मोलिकुलर गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। चलो यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 221 इंटू 2, सो 2 कैंसिल हो गया। सो 1 डिवाइडेड बाय 221, आंसर आएगा 0.0045। तो यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिला आपको, इट इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से POH फाइंड करो और POH से 14 माइनस करके pH मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट सम नंबर 2 देखो। चलो CaOH ट्वाइस दिया है और 0.3 ग्राम वेट दिया है। तो सबसे पहले मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करो CaOH ट्वाइस का। CaOH ट्वाइस का मोलिकुलर वेट, कैल्शियम का 40, 2 ऑक्सीजन है, सो 16 इंटू 2 32 और 2 हाइड्रोजन है, सो ये हो जाएगा 74। W दिया है 0.3 और वॉल्यूम दिया है, देखो वॉल्यूम 500 ml।
ml है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो मोलारिटी का फॉर्मूला लगाओ, गिवन वेट इंटू 1000, क्योंकि ml में है, वॉल्यूम ml में है, दैट्स वाई 1000 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम। चलो वैल्यूज लगा दो, 0.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 74 इंटू 500, तो यहाँ से 2 बचेगा। सो 0.6 डिवाइडेड बाय 74, 0.6 डिवाइडेड बाय 74, आंसर विल बी इक्वल टू 0.0081। तो यहाँ से आपको OH माइनस कितना मिलेगा, OH माइनस इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.0081। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि CaOH ट्वाइस में 2 OH है, दैट्स वाई। तो इसका आंसर आएगा 0.016 मोलर। अब इसको कन्वर्ट करो पॉइंट वाली वैल्यू में, तभी pH मिलेगा। सो 1.6 इंटू 10⁻², यहाँ से POH मिल जाएगा 2 माइनस लॉग 1.6 और POH से pH मिल जाएगा। यहाँ से तो आगे आपको आता है ना, ठीक है। चलो सब नंबर 3, अब NaOH दिया है। चलो सबसे पहले NaOH का मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करो। सो NaOH, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हुआ 40। चलो W दिया है आपको 0.3 और वॉल्यूम दिया है 200 ml, ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो यानी कि मोलारिटी इक्वल टू W गिवन वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम। चलो 0.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 240। चलो ये 3 0 निकल गए। सो 0.3 डिवाइड बाई 8, आंसर रहेगा 0.0375। सो यहाँ पे OH माइनस NaOH में तो एक ही है, तो OH माइनस कितना रहेगा, पॉइंट में डाल दो 3.75 इंटू 10⁻² मोलर, यानी कि 2 माइनस लॉग 3.75 POH मिलेगा और उसको 14 में से माइनस करोगे तो pH मिल जाएगा। ये जो फोर्थ सम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है और उसका वॉल्यूम दिया, तो यहाँ से HCl के मोल फाइंड आउट कर लो। चलो मोल ऑफ HCl इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। कितना वॉल्यूम दिया है, 1 ml, 1 ml को लीटर में कन्वर्ट करो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मोल कितने मिले, 13.6 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ HCl। चलो अब कितना वॉल्यूम बनाना है, 1 लीटर, तो अगर इसका मोलारिटी वापस से फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल कितने मिले, 13.6 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम है 1, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें मिला 1.36 इंटू 10⁻²। तो इसमें H प्लस कितने हुए, डायरेक्ट pH मिलेगा ना यहाँ पे, तो H प्लस हुए 1.36 इंटू 10⁻² मोलर, क्योंकि HCl में तो एक ही H प्लस है, यानी कि 2 माइनस लॉग 1.36, तो यहाँ से डायरेक्ट pH मिलेगा, ठीक है।
चलो आफ्टर दैट सम नंबर 50, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी कि अल्फा दिया है। चलो अल्फा है और सी है, अल्फा और सी है आपके पास, सम नंबर 50। चलो अल्फा का वैल्यू दिया है 0.132 और सी है आपके पास, कितना है सी, 0.1। ठीक है, तो यहाँ से के मिल जाएगा ना डायरेक्ट, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे दोनों की वैल्यूज लगा दो। सो 0.1 इंटू 0.132 इंटू 0.132 अल्फा स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.132। तो इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, के मिल जाएगा और के से पी के हो गया पूरा सम 15 क्लियर। आफ्टर दैट सम नंबर 51। चलो यहाँ पे आपको पीएच दे दिया है और आपको सी दिया है। देखो पीएच है वो 7 से ज़्यादा है तो उसको पीओएच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि आपको OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से सी का वैल्यू डाल के अल्फा कैलकुलेट कर लो, फिर सी और अल्फा मिला के KB कैलकुलेट कर लो और KB से PKB। एक स्टेप ज्यादा है, कौन सा, पीएच को पीओएच में कन्वर्ट करो, 14 माइनस करना पहले और उसके बाद एंटीलॉग लेके OH माइनस, OH माइनस से अल्फा, अल्फा से KB और KB से PKB। ओके, आफ्टर दैट सम नंबर 52। चलो आपको C दिया है और आपको pH कैलकुलेट करने को बोला है। अब उसके लिए KB चाहिए होगा, एनिलीन है, बेसिक है, तो टेबल नंबर 7.7 पे KB वैल्यू दिया है एनिलीन का, देख लो। चलो टेबल नंबर 7.7, ये रहा 7.7। एनिलीन का वैल्यू दिया है 4.27 इंटू 10⁻⁻10। तो KB है आपके पास और C है। KB और C को यूज करके आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा मिलने के बाद आपको OH माइनस मिलेगा C अल्फा करके और OH माइनस से POH, POH से PH। ओके, और फिर आपको KA कैलकुलेट करना है, यानी कि KW/KB। ओके, so that was all for this lecture. In the next lecture we will start from sum number 53. Okay, chalo, thank you so much.